जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री साधना से पाप मुक्ति। जी हाँ, गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व पर विचार करते हुए हमें ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वदा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग का भरा पानी उसमें रख दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वदा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव भर जाते हैं वह उसी प्रकार का दिखाई देने लगती है। गीता में कहा है कि विद्या विनयम संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल आदि को जो समतत्व बुद्धि से देखता है वही पंडित है। इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वदा निर्विकार है। उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्ट रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अभाव स्वाभाविक विपन्न विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस हिस्से में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास बताता है कि एक चांडाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वैश्यावृत्ति करने वाली गणिका आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पैसा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाले अजामिल और सदन परम भागवत कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए और हीन कुलोत्पन्नों को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली। रैदास, चमार, कबीर, जुलाहे, रामानुज शूद्र, षटकोपचार, खटीक, तिवरलु अत्यंत वर्ण में उत्पन्न हुए थे और उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे और उन्होंने भगवान राम का भी कुल को चलाया। जहाँ पतित स्थान के ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं हैं। पुलस्त्य के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गए। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वैश्या पर आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। चंद्रमा जैसे देवता गुरु माता के साथ कुमार्गी बना। देवताओं के राजा इंद्र को व्यभिचार के कारण श्राप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर भी मोहित हो गए। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करके स्वयंवर में पहुँचे। सड़ी गली काया वाले व्यायोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भाजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी आंखें गंवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर काली पोती और धीरे धीरे नरों व कुजरों व को गुनगुनाकर अपने झूठ उसे बचाने की प्रवंचना की। कहाँ कहाँ कहें, किस किस की कहें, इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़े बड़ों का स्थान गंदा हुआ पड़ा है। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले ही मनुष्य भले बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं, पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में ये संस्कार ही हैं जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्वज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है। पापों का नाश ब्रह्म तेज की प्रचंडता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र होता है और
इसमें परिमाण होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आवे, इसका उपाय तपाना और रगड़ना है। लोहे को आग में तपाकर उससे धार बनाई जाती है और पत्थर को रगड़कर उससे तेज किया जाता है। तभी यह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति से तेज के लिए इसी तपाने घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप या प्रायश्चित नाम से पुकारते हैं। अपराधों की निवृत्ति के लिए हर जगह दंड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की कि माता की डांट डपट पड़ी, शिष्य ने प्रमाद किया तो गुरु ने छड़ी संभाली, सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दंड दिया, कानून का उल्लंघन हुआ तो जुर्माना, जेल, काला पानी या फांसी तैयार है। ईश्वर दैविक दैहिक भौतिक दुख देकर पापों को दंड देता है। दंड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं है। खून का बदला खून की जंगली प्रथा के कारण नहीं। दंड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर होता है। कारण यही है कि दंड स्वरूप जो कष्ट दिए जाते हैं उसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और मूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है। तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है। दूसरे द्वारा दंड रूप में बलात् तप करा के हमारी शुद्धि की जाती है। उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनावें। अपने गुप्त पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छापूर्वक तप करें तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्पन्न है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से चित्त शोभित होता है, वरन स्वेच्छा से तप एक आध्यात्मिक आनंद का आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है और हानि तत्वों का कषाय कल्माशों का नाश होता है। दूसरे उसकी ऊष्मा और प्रकाश से तेजी तत्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पग पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण आदि विचार से विधि विधान इसी दृष्टि से किए गए हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दोहरे लाभों को उठा सके। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, आगे बात करते हैं आगे के टॉपिक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कृपया इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।